ऑडियंस होंगे अगर 20s में है ना, तो भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार ऐसे लाइफ में मोमेंट्स आएंगे कि आपको लगेगा कि यार ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन हो सकता है वो आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू हो। बहुत सुइसाइडल थॉट्स आ रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लग रहा था कि यार लाइफ तो अभी खत्म है। और बहुत सारे आपके जो अभी ऑडियंस, सेम ऐसा हुआ पास्ट में। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के सेमेस्टर में क्या हुआ एक्चुअली, में घर में कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम हुआ और घर पे वो फीस अरेंज करने में दे फेल टू, माई फादर एक्चुअली फेल टू अरेंज द फीस। तो मेरे घर में बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था। आई मीन टू से माई फादर वॉज इन टू ए प्राइवेट कंपनी जॉब। सो हाई एवरीवन, आज हमारे साथ है मिस्टर आलोक, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और एक डिजिटल मार्केटर हैं। सो इनके एक्सपीरियंस से हम इतनी सारी चीज़ों को एक एक्सट्रैक्ट करेंगे जूस की तरह, और सारी चीज़ें इनसे जान लेंगे इनके पास्ट के एक्सपीरियंस से। तो पॉडकास्ट को जरा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ सीखने वाले हैं। बहुत ही कमाल का मज़ेदार एक्सपीरियंस पॉडकास्ट होने वाला है। जितने भी लोग अपनी एजेंसी ओपन करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग को एज अ टूल यूज करना चाहते हैं फॉर अ ग्रोथ पर्पस, तो उन लोगों को यहाँ से बहुत अमेजिंग वैल्यू मिलने वाली है। सो स्टे टिल द एंड। सो हाय, कैसे हैं आलोक जी आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विवेक फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। सो एब्सोल्युटली डूइंग फाइन विवेक, थैंक्स अ लॉट फॉर अगेन, थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, आपने भी अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और फेस्टिवल के टाइम पे। आई मीन इट इज़ रियली चैलेंजिंग बट फिर भी आप आए। इट शोज योर डेडिकेशन। सो बेसिकली आलोक जी, एक पूरी क्वेश्चन की जर्नी है मेरे पास। ओके कि कोई स्टार्टिंग से बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एक सक्सेसफुल होने तक की जर्नी में कुछ क्वेश्चंस को मैंने ब्रेक किया है, जो कि मैं अपने क्लाइंट के साथ मैं पूछता भी रहता हूँ, स्टूडेंट के साथ, कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। उन चैलेंजेस के आंसर आपको करने हैं। सो बहुत ही मज़ा आएगा आपको भी, एंड हमारी ऑडियंस को भी अच्छी वैल्यू मिलने वाली है। सुपर सुपर। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, और थोड़ा अपनी स्टोरी के बारे में शेयर कीजिए। ओके विवेक, एक्चुअली आज तक कहीं पे भी कोई ब्लॉग में या वीडियो में मैंने ये चीज़ कभी बताया नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या हिस्ट्री रहा, कैसा रहा। टेक्निकली अगर कहा जाए ना विवेक, मैंने अपनी करियर इंटरनेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2004 में बिगिन किया। 2000 में मैं एक स्टूडेंट था, तो सबसे पहला जो अपॉर्चुनिटी मिला वो टेक्निकली एक जॉब ही था, जहाँ पे हमारे कॉलेज के यूनिवर्सिटी का पहला ऑनलाइन मैगजीन लॉन्च हो रहा था। तो उन्होंने स्टूडेंट एडिटर के डेसिग्नेशन पे मुझे हायर किया, इंटरव्यू था। तो सबसे पहली बार मुझे वेब कंटेंट के बारे में समझ में आया कि वेब कंटेंट होता कैसे है, पब्लिशिंग कैसे होता है। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, राइट, वो एक पार्ट टाइम 6 महीने का जॉब था। तो सबसे पहले मुझे कंटेंट के बारे में समझ में आया कि यार कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बड़ी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है, वो वेबसाइट पे अपना मैगजीन को लेना चाहती है। तो थोड़ा सा क्लिक ट्रिगर हुआ 2008 में। आई वाज पार्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का हिस्सा था। आई मीन टू से उड़ीसा में मैं बेसिकली आई हैव डन माय स्कूलिंग एंड कॉलेज फ्रॉम उड़ीसा। आई वाज पार्ट ऑफ ए प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज। तो माय जर्नी वाज नॉट प्रीमियम विवेक, है ना। प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, ये ईस्ट इंडिया का एक इलीट कॉलेज है। यानी कि 2005 जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग में एडमिशन वगैरह लिया, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप कहोगे कि हाँ, प्रीमियम फैमिलीज के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। उन दिनों में क्या होता था कि 50% सीट प्रीमियम होती थी, यानी कि मैनेजमेंट कोटा वाले होते थे, 50% सीट फ्री सीट, मेरिट सीट वाले बंदे होते थे। तो मेरे घर में बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था। आई मीन टू से माई फादर वॉज इन टू ए प्राइवेट कंपनी जॉब एंड आई वॉज द यंगेस्ट सिबलिंग। तो समझो कि जब तक मेरे पढ़ाई की बारी आई तो पिताजी रिटायर भी हो चुके थे, बहनों की शादी वगैरह हो चुकी थी, एंड नोबडी वाज सेटल्ड प्रॉपर्ली। तो क्योंकि मेरा जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस रैंक 105 आया इन द होल स्टेट, तो घर में डिसाइड किया कि चलो इसको पढ़ाते हैं। तो ऐसा होता है कि आखिरी उम्मीद, चलो घर का एक चिराग बहुत अच्छा रैंक लिया है तो चलो इसको चांस देते हैं। तो कहीं ना कहीं से अरेंज करके पढ़ाई करवा दी। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के सेमेस्टर में क्या हुआ एक्चुअली, में घर में कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम हुआ और घर पे वो फीस अरेंज करने में दे फेल टू, माई फादर एक्चुअली फेल टू अरेंज द फीस। तो कुछ एफडी वेफडी तोड़ने का चक्कर था, या कोई प्लॉट सेल करके वो चाहते थे कि वो लिक्विडेट हो जाए पैसा, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन अरेंज नहीं हुआ। सो माय फादर टोल्ड कि बेटा इस बार तो अरेंज नहीं हो पा रहा है, 1 महीने का टाइम आप ले लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अपने कॉलेज के, और आप उन्हें रिक्वेस्ट करो कि आपको एग्जाम का हॉल टिकट दे दे। तो आपको पता होगा बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के तो पॉलिसी होते हैं, तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया टेम्पररीली। सो सबसे पहला जो ट्रिगर 2008 में हुआ ना, दैट कि यार इतने सारे प्रीमियम दोस्त हैं, उनके साथ घूमता हूँ फिरता हूँ, लेकिन एक फाइनेंशियल क्रंच लाइफ में आ गया।
मुझे सपोर्ट करने के लिए अभी कोई है नहीं। और मैं उनके साथ घूमता था, पीवीआर जाता था, सीसीडी जाता, तो उनके पैसे से ही मुझे बहुत खिलाते पिलाते थे राइट, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स वगैरह मैं कर दिया करता था। तो 2008 में तो सबसे पहला गूगल सर्च मैंने किया, आई मीन टू से कि ऐसे ही दशहरा नवरात्रि का छुट्टी था तो मैं हॉस्टल में अकेले था एंड एक गूगल सर्च किया। बहुत सुइसाइडल थॉट्स आ रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लग रहा था कि यार लाइफ तो अभी खत्म है। और बहुत सारे आपके जो अभी ऑडियंस सेम ऐसा हुआ पास्ट में आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे डिसोसाइडल थॉट इतने ज़्यादा आते थे कि भाई कुछ नहीं हो सकता। खैर कंटिन्यू कीजिए। तो आपके भी जो ऑडियंस होंगे अगर 20s में है ना, तो भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार ऐसे लाइफ में मोमेंट्स आएंगे कि आपको लगेगा कि यार ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन हो सकता है वो आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू हो। उसी टाइम पे ना अपने इमोशंस और सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड आप कैसे कर रहे हो बहुत मैटर करता है। तो कॉलेज एक लैपटॉप दिया था, तो कॉलेज के हॉस्टल में क्या होता था कि लैपटॉप इतना स्पीड वाईफाई नहीं कनेक्ट होता था। तो मैं कॉलेज के बाउंड्री के अंदर चला गया रात के 2 बजे, और वाईफाई बहुत ही स्पीड था लाइब्रेरी के बाहर वेरेंडा में रात के 3 बजे सोचो। और सबसे पहला गूगल सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो शायद आज के डेट पे बहुत सारे लोग ये चीज़ करते होंगे। तो सबसे पहला जो रिजल्ट आया ना वो आया वेब डिज़ाइनिंग, बहुत सारे रिजल्ट आए, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग। तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो मुझे वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है ये पता था, फ्रीलांसिंग क्या होता है कोई आइडिया नहीं, वेब डिज़ाइनिंग क्या है कोई आइडिया नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया था। लेकिन इंजीनियरिंग में आपको सिखा ही क्या देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज तो होता नहीं है कॉलेजेस में। ब्लॉगिंग के बारे में भी कोई आइडिया नहीं था। तो मैं अपने एचओडी के पास अलग, नेक्स्ट डे आई वेंट टू माई एचओडी और पूछा कि सर क्या ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे क्या अपने फाइनल ईयर में, या एमसीए वगैरह करना पड़ेगा, एमटेक वगैरह कुछ करना पड़ेगा क्या। तो उनको भी पता नहीं था ये फ्रीलांसिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है। वो आईआईटी में वो आईआईटीएन थे, उनको भी आइडिया नहीं था। तो मेरे एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे तो जिनको मैं कंसल्ट किया एंड उन्होंने बोला कि यार कोई एक बंदे को मैं जानता हूँ जो कोई विशाखापट्टनम में रहता है और ये सारी चीज़ें करता है, वो हमारे कॉलेज का एलुमनाई है और वो रोल्स रॉयस ड्राइव करता है। तो मेरे को ना विवेक विल नॉट बिलीव, मुझे रोल्स रॉयस क्या होता है वो भी पता नहीं था। तो मैं गूगल पे गया, व्हाट इज रोल्स रॉयस पहले टाइप किया है ना, तो फिर समझ में इट्स ए फ्रिकिंग एक्सपेंसिव कार। तो थोड़ा ट्रिगर हुआ, तो आई कनेक्टेड विद दैट पर्सन। 3 महीने में उनके अंडर ट्रेनिंग लिया, अप डाउन करता था लोकल ट्रेन में। मेरे होम टाउन, मेरे जो कॉलेज था वहाँ से 6 घंटे का डिस्टेंस था। फ्राइडे निकलता था, लेट नाइट फ्राइडे पहुँचता था, स्टेशन में ही रुक जाता था रात में। अगले दिन मेरे मेंटोर के घर पे रहता था। राइट नाउ द पर्सन हु टॉट मी एवरीथिंग, वो अभी इंटरनेट के दुनिया से बहुत ही दूर हो चुके हैं, अभी सिडनी में है एंड दे काइंड ऑफ से कि वो अभी रियल एस्टेट इन्वेस्टर है एंड ही हैज़ टेकन ए रिटायरमेंट। वो 10 साल हो गया रिटायरमेंट ले चुके हैं। जो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री का जो क्रीम डेज था ना 2012-13, आप जानते होंगे, हर्ष अग्रवाल इन्होंने जब अपना करियर वगैरह बिगिन किया, तो उस टाइम पे उन्होंने क्रीम लेके दे हैव ऑलरेडी एग्जिटेड। तो उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया कि स्काइप में कैसे लोगों से बात करते हैं, साइट को कैसे सेल करते। पहले तो एक साइट 4 लाख 5 लाख में सेल हो जाता था, 4 पेजर वेबसाइट यूके मार्केट पे। एंड ईमेल कम्युनिकेशन कैसे हो, तो ही टॉट मी एवरीथिंग। फिर विप्रो में मेरी जॉब लगी, विप्रो के B2B मार्केटिंग टीम में, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग टीम में सबसे पहला जॉब जहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हो गया। विप्रो में जॉब किया 2 साल। फिर एक इवेंट मैंने अटेंड किया था, गवर्नमेंट का वो इवेंट था, इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का एक इवेंट था कोलकाता में, जहाँ पे मैंने आई गॉट अ चांस टू मीट IAS ऑफिसर। तो सेक्रेटेरिएट में थे, तो उनसे मेरी बातें वगैरह हुई, तो उनको लगा कि यार बंदे में थोड़ा स्पार्क है, 20s में है, तो इसे चलो चांस देते हैं। देन आई जॉइंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। मेरी डायरेक्ट पोस्टिंग जो हुई थी कोलकाता सेक्रेटेरिएट CM ऑफिस में, जहाँ पे मेरा कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी था जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उनके प्रोसेस को समझना, उनका वेबसाइट डेवलपमेंट टीम को कोऑर्डिनेट करके साइट वगैरह बनाना, IAS ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस का ट्विटर हैंडल बिल्ड करना, उनको ट्रेन करना सोशल मीडिया कैसे काम करता है। फिर कोलकाता सेक्रेटेरिएट से मेरे आई गॉट ए ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ होम न्यू दिल्ली में 3 साल रहा। देन राजस्थान सेक्रेटेरिएट। तो गवर्नमेंट में एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट कम से कम 3-4 साल काम किया, फिर बोर हो गया। मुझे लगा कि यार गवर्नमेंट के अंदर जो भी प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करने होते हैं, यार 4 जगह फाइल चलाओ, उसको जाके समझाओ, ऑफिसर बड़े बाबू आए नहीं है। मतलब ऐसा था कि एक सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर किसी के PC में, तो 4 दिन लगते थे, उसमें भी 4 लोगों का अप्रूवल लेना पड़ता था।
देन आई अप्लाइड, मेरा एक फ्रेंड था मिस्टर ओम थोके, आप गूगल पे उनका नाम टाइप करके आई देख नो, मैं सकते जानता हूँ उन्हें। हाँ, सो ओम इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ बैंगलोर। तो आई जॉइंड हिज कंपनी, और उनका कम्प्लीटली जो बिजनेस था वो दिल्ली, सॉरी उनका बैंगलोर में था और मैं दिल्ली में था। सो वी मेट थ्रू ए म्यूचुअल फ्रेंड, ओम और मैं, तो दोस्ती अच्छे से हो गई। सो ही टोल्ड मी कि आप हमारा जो कंपनी है, हमारी एजेंसी है, इट्स ए ओल्ड एजेंसी, उनका 16 ईयर्स ओल्ड एजेंसी है अभी, कि वाई डोंट यू स्टार्ट एट दिल्ली में उनके कुछ क्लाइंट्स थे, दवनम सरोवर पोर्टिको सूट्स एंड कुछ हॉस्पिटलिटी होटल्स के उनके क्लाइंट्स थे जिन्हें वो बैंगलोर से ही सर्विस देते थे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट है, आप हमारी कंपनी को एज ए दिल्ली हेड ज्वाइन करो। सो मैं दिल्ली हेड ज्वाइन किया वहाँ पे, नॉर्थ इंडिया टेरिटरी में, एंड वहाँ पे कम्प्लीटली स्क्रैच से सब कुछ बिगिन किया था। आई मीन टू से ऑफिस लेना, ये है आपका 2014 की बात है ये, ओके, लाइक 11 साल पहले। तो कंप्लीट सेटअप किया, फील्ड मार्केटिंग टीम सेटअप किया, कॉल्स वगैरह कॉलिंग टीम सेटअप किया, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था विप्रो में जब मैं काम कर रहा था, तो ईमेल मार्केटिंग सब कुछ सेटअप किया, एक टीम बिल्ड किया। प्रोसेस बिल्ड करने के बाद ही कॉल्ड मी बैंगलोर कि आप बैंगलोर आ जाओ। तो देन आई कंटिन्यूड विथ हिम फिर फॉर 1 ईयर, एंड उसके साथ बैंगलोर में विथ उनकी कंपनी का नाम है वेफोसिस, एंड वी कंटिन्यूड फॉर 1 मोर ईयर। तो 2016 ऑनवर्ड्स आई वेंट टू चाइना। इंडिया में एक कंपनी लॉन्च हो रही थी, ला इको LETV, वो चाइना का यूट्यूब है। तो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहती थी। तो उनका बैंगलोर यहाँ पे इको स्पेस टेक पार्क है, काफ़ी बड़ा स्पेस लेके उन्होंने अपना ऑफिस वगैरह का प्लान किया था। सो दे वांटेड द इनिशियल टीम, तब MI फोन्स का कॉम्पिटिटर था वो। सो दे कॉल्ड मी देयर। मैं 3 से 6 महीना उनके प्रोडक्ट्स के अराउंड ट्रेनिंग वगैरह लिया। देन आई ज्वाइंड एज अ कम्युनिटी मैनेजर इन LETV 2016 में। देन 2016 में 6 महीना जॉब किया, देन आई एग्जिटेड, और एज ए पार्ट टाइम उसी कंपनी में एज ए कंसल्टेंट की तरह काम करने लग गया। साइड बाय साइड क्या हो रहा था ना, मेरी एक फ्रीलांसिंग टीम भी बिल्ड हो रही थी विवेक। मतलब फुल टाइम जॉब के साथ हमेशा मैंने साइड बाय साइड एक फ्रीलांसिंग टीम भी बिल्ड करी। एक बड़ी गलती मैंने 2011 में किया कि जॉब छोड़ दिया था 3 से 6 महीना, जैसे विप्रो को छोड़ा। तो गवर्नमेंट ज्वाइन करने के बीच में 6 महीने तक मैं जॉब छोड़ दिया था। आई मीन टू से लेफ्ट द जॉब। और मुझे लगा कि यार अभी मैं SEO में तो सबसे अच्छा बंदा हूँ इंडिया का, मेरे से तो अच्छा किसी को आता नहीं। एंड उस टाइम पे SEO का काफ़ी डिमांड था। एंड ओम जो थे मेरे फ्रेंड थे, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप SEO गाइज इन इंडिया, लेकिन वो बैंगलोर में थे। सो हमें तो SEO बहुत अच्छी तरह से, चलो एजेंसी शुरू करते हैं। दिल्ली में आई स्टार्टेड इन कंपनी, स्वाइप किया क्रेडिट कार्ड, आज 6-7 लाख रुपए लगा दिए। लेकिन मुझे तब समझ में आया कि बिजनेस को रन करने के लिए सिर्फ ऑपरेशनल स्किल से नहीं चलेगा, तुम्हें सेल्स, तुम्हें माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप, बिना पैसे कमाए बैठने का कलेजा, सब कुछ चाहिए। तो फिर से वो 6 महीना में एक अवेकनिंग हुआ कि 6 महीना 8 महीना बिना कुछ हुए बैठा रहा। क्लाइंट्स भी चाहिए ना, तुम्हें धंधा आने से होगा क्या। तो फिर से जॉब ज्वाइन किया। एंड 2016 ऑनवर्ड्स सबसे पहले एक कंपनी हमने एक्वायर की, D365, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट फर्म था। उनको ज्वाइन किया, हमारे साथ ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स पीछे के थे। फ्रीलांस टीम में से आधे से ज़्यादा टीम मेंबर्स को हमने ऑनबोर्ड किया, प्रॉपर उनके साथ कोलैबोरेट करके बिजनेस को हमने शुरू किया। इसी मार्च में हमने UAE के कंपनी को वी सोल्ड दैट कंपनी, उसे बेच दिया। वो कंपनी ने हमें अक्वायर कर लिया। देन 2016-17 ऑनवर्ड्स सर्विसेज में ही काम कर रहे हैं, राइट। 2018 में हमने अपना कंसल्टिंग एंड कोचिंग एकेडमी, एडमी के नाम से भी हमने लॉन्च किया। क्योंकि हमारा एक गोल था, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नेटवर्क ऑलरेडी था, तो हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे। तो एकेडमी भी बिगिन किया ताकि हमारे पास कंसिस्टेंट रिसोर्स, ट्रेंड रिसोर्सेस हमें मिलते रहें, वाइट लेवल एजेंसीज मिलते रहें, अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग लेवल के फुलफिलमेंट कैपेबिलिटी के बेस पे हमें टीम्स चाहिए थे। तो इट इज़ द रीज़न 2019 में उसे बिगिन किया। एंड करेंटली फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स आई एम वर्किंग, अकेडमी के अलावा आई एम वर्किंग इन एन ऐप प्रमोशन कंपनी, A1 ऐप कंपनी, A1apps.com। सो वो 2011 की कंपनी है, राइट, 2011 की कंपनी है। करेंटली 2011 में 2 कंपनी एक्चुअली वी हैव काइंड ऑफ अ कोलैबोरेटेड। एक पायनियर ये सोल्यूशन है जो कि दिल्ली में ऑलरेडी है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी सारा काम वगैरह कर रही है अभी।
और वहाँ से हम गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लेते हैं। 2011 से वो कंपनी चल रही है, अभी 2500 से ज़्यादा टीम मेंबर है इस पर्टिकुलर कंपनी में। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ही लेते हैं। गवर्नमेंट के अंदर जितने भी टेक्नोलॉजी वर्क होते हैं, डिजिटल वर्क होते हैं, उन सब का कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं एज ए गवर्नमेंट इनपैनल्ड वेंडर। तो उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो 2011 से वो कंपनी चल रही है। साइड बाय साइड एक ऐप प्रमोशन कंपनी में हमने रजिस्टर करके रखा था फ्रेंड के साथ, तो 2011 से वो भी चल रही थी। तो उस कंपनी को मैंने कभी फुल टाइम उस पर काम नहीं किया, लेकिन दोस्त का था तो हेल्प करते थे, साइड बाय साइड एडवाइस करते थे, कंसल्ट करते थे। राइट नाउ फ्रॉम अप्रैल उस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया है एज ए स्ट्रेटेजिक हेड। तो टेक्निकली वो ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कंपनी है, ऐप मोबाइल मार्केटिंग कंपनी है वो। सो दिस इज़ माई होल सोल जर्नी अंटिल नाउ। विप्रो में काम किया है, वोडाफोन के साथ काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम किया है। अगर आप क्लाइंट्स की बात करो, येस बैंक क्लाइंट के साथ काम करो, अनअकैडमी एज ए सर्विस क्लाइंट के साथ भी अभी काम कर रहे हैं। टेक्निकली हमारा जो निश है ना विवेक, इट इज़ आईटी टेक इंडस्ट्री को हम सर्व करते हैं प्राइमरीली। रियल एस्टेट मार्केट को सर्व करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री को सर्व करते हैं फॉर देयर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सारे सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं अभी। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी। हालांकि मैंने कुछ सोचा था कि मैं कुछ क्वेश्चन मार्केटिंग और एजेंसी से रिलेटेड पूछूं, बट मुझे लग रहा है थोड़ा नेचुरल रहने देते हैं। और आपकी जर्नी में से कुछ क्वेश्चन निकल कर आए हैं मेरे लिए। मेरे खुद के भी सवाल क्लियर होंगे और जो लोग देख रहे हैं उनके भी क्लियर हो जाएंगे। पहला तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि जो आपने इंजीनियरिंग एज अ करियर अडॉप्ट किया था स्टार्टिंग में, उसको स्विच करके आप इस एसईओ और ऑनलाइन की जर्नी में जब आए, डू यू थिंक कि हर एक इंसान की अपनी एक जर्नी है और वो कभी ना कभी हमें पता लगने लग जाता है अंदर से कि दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू और मुझे इसमें जंप कर जाना चाहिए और लेट मी डू इट। सो आपका क्या मानना है इसके बारे में? कहाँ से कुछ किया, प्लान कुछ किया और कर कुछ और रहे थे लेकिन पहुँचते कहीं और पर हैं। तो इज़ दिस समथिंग कि कुछ शायद भगवान या कोई यूनिवर्स हमें कुछ गाइडेंस दे रहा है, या हर एक इंसान की जर्नी अलग है? आई मीन थोड़ा बताइए इसके बारे में। अब विवेक, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टेक्निकली ऑफ कोर्स यूनिवर्स जब तक आपको सिग्नल नहीं देगा ना, तब तक तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन जैसे स्टीव जॉब्स कहते हैं ना, स्टीव जॉब का एक कोट है मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट्स फॉरवर्ड। जब आप लाइफ में कभी एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो और मुड़ के देखते हो, देन ओनली यू कैन कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड कि अरे यार मेरे लाइफ में वो चीज़ हादसा हुआ था, तब मैं रो रहा था, लेकिन देखो आज मुझे ये चीज़ इस चीज़ के लिए हेल्प किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे अलग प्रकार के भी जॉब्स किए। 12th में था तो मैंने डिजिटल वॉचेस का एक असेंबली का बिजनेस शुरू कर दिया था। डिजिटल कोलकाता जाते थे 12th में और वहाँ से चेसिस लेके आते थे, अंदर भरते थे, 50 रुपये का टोटल मटेरियल होता था और स्टूडेंट्स लोगों को 300-200 रुपये में बेचते थे। डिजिटल वॉचेस का बहुत ज़माना था उस टाइम पे। तो हार्डवेयर का भी, रिपेयरिंग का भी काम किया है उन टाइम पे। 12th के बाद बहुत टाइम हार्डवेयर शॉप्स पे जाके एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो इंस्टॉल करने का, असेंबली करने के 500 रुपये मिलते थे। आज तक टू बी वेरी ऑनेस्ट इंजीनियरिंग में मैं रैंक होल्डर था और आज तक मैंने अपना सर्टिफिकेट लाया नहीं है कॉलेज से। तो आप समझो कि सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है। लेकिन पॉइंट क्या है ना विवेक, सर्टिफिकेट तो लाया नहीं है, लेकिन और एक यू विल फील लाइक इट्स फनी। कॉलेज में मेरी मार्केटिंग मैनेजमेंट टॉपिक में ना 3 बार बैक लगा था। और वही यूनिवर्सिटी आज के डेट पे एवरी 6 मंथ्स उनके मार्केटिंग और उनका जो स्टार्टअप सेल है वहाँ पे गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, MVP, मिनिमम विएबल प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, मार्केटिंग के ऊपर मुझे इनवाइट करती है एज ए गेस्ट फैकल्टी। तो चक्कर कैसा घूमता है देखो, मतलब सो प्रकृति का चक्कर घूमता है। सो द पॉइंट इज कि द एवरी डे मेरा एक ही फोकस रहा है कि कैसे मैं एटलीस्ट 1% बेटर हो जाऊं जैसे मैं एज आई वॉज येस्टरडे। दैट इज माई ओन फीलिंग, है ना। सो आई एम 40 एंड आई एम सिंगल। सो अभी भी राइट नाउ स्पिरिचुअलिटी जर्नी के साथ, अपने टीम को बिल्ड करने के साथ, ट्रैवलिंग अब्रॉड, मेरे बहुत सारे खुद के हॉबीज़ भी हैं, उसको भी काइंड ऑफ ए नर्चर करते हुए मैंने ऑलवेज फील किया है कि हमेशा नेवर स्टॉप लर्निंग। और कल हम जैसे थे ना, उससे 1% बस आपको बेटर होना है। जैसे आज मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, जब मैं 2012-13 का जो टाइम था ना, मुझे पता एग्जैक्टली 10 साल पहले
मैं एक ऑपरेशनल बंदा था, लैपटॉप पे बैठता था, साइट सेटअप करता था, बैकलिंक क्रिएट करता था, कंटेंट राइटिंग करता था 10-11 साल पहले। तो उस टाइम पे अगर कोई मुझे कुछ पूछ देगा ना कि यार कुछ पूछे बातें मेरे से करेगा ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 30% वाला। और अगर कोई कोई फीमेल या तो लेडी कुली या तो कोई लड़की आके कुछ पूछ लेगी तो समझो कि यार और 99% कॉन्फिडेंस चला गया, राइट। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट। क्योंकि हमारा कंपटीशन भाई किसी और के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ही है। दैट्स अमेजिंग। सो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि जब ना कोई स्टार्ट कर रहा है जर्नी, तो स्टार्टिंग में जो भी पेन है भैया थोड़ा सा पेशेंस रखो, बट वो पेशेंस रखने के पीछे भी तो कुछ ना कुछ एक कह सकते हैं कोई सोर्स होता है, कोई पावर होती है। इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, आपका मोटिवेशन क्या है यहाँ तक पहुँचने का, क्या रीज़न रहा यहाँ तक पहुँच गए अब, और आज भी जो आपको अंदर से पुश कर रहा है जो कि हाँ और आगे बढ़ो यार। एक इंस्टेंस है विवेक, जब मैंने ब्लॉगिंग का बिजनेस शुरू किया था ना, तो मेरे साथ 2-4 बहुत सारा फ्रॉड्स वगैरह हो गए थे। तो बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेते थे उस टाइम पे। एक बार एक अपडेट आया गूगल का जिसे हम कहते थे पेंगुइन अपडेट, तो 2012-13 में आया। तो बहुत सारे उस टाइम पे ब्लॉगिंग बिजनेस चलता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छे से बहुत सारे लोग करते थे, उसमें अच्छा खासा पैसे भी हमने बनाए। तो उस टाइम पे ब्लॉग्स करते थे, ब्लॉग्स को सेल करते थे, बैकलिंक्स बनाते थे, अच्छा खासा ऐड रेवेन्यू आता था। तो रातों रात हमारे 40-45 ब्लॉग ख़त्म हो गए। मतलब एक अपडेट आया तो कंप्लीट सारे के सारे बहुत सारे डी इंडेक्स हो गए गूगल से। दूसरी बात है बहुत सारे आउटडेटेड भी हो गए। आप कहोगे कि रैंकिंग चले गए, तो रैंकिंग चला गया तो आप समझो कि रेवेन्यू भी चला गया। सो कम्प्लीटली बैंकरप्ट। फिर साइड में एजेंसी में हमने कम से कम, मैंने उस टाइम पे 7-8 लाख रुपए का मैंने बैंक डेट, क्रेडिट कार्ड, ये सब करके अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। मतलब समझो कि पीसी वीसी सब खरीद के, शौक होता है ना खुद का एक ऑफिस, कॉलेज से नया नया निकले तो जोश होता था। तो 3 दिन मुझे याद है, एक टाइम था जब मैं दिल्ली में था, साउथ दिल्ली में एक जगह है कटवरिया सराय करके, है ना। तो वहाँ पे 3 दिन मैंने सिर्फ टाइगर बिस्किट के ऊपर सरवाइव किया है ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो भी एक इट्स काइंड ऑफ ए फन ओनली। अगर आप पूछोगे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका मोटिवेशन क्या है एंड ऑल, आई विल टेल यू व्हाट द मोटिवेशन इज ऑल अबाउट द रीजन व्हाई यू स्टार्टेड। जब आपके रीजंस बहुत स्ट्रांग होते हैं कोई भी चीज को करने के लिए ना, यू विल नेवर क्विट एक्चुअली। लोग कहते हैं कि मुझे सर आप मेरे को फनल बिल्ड करना एक डेमो दे दो, आप मेरे को 1 घंटे का कंसल्टेशन दे दो कि कैसे यूट्यूब से लीड जनरेशन हम कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कैसे ये वेबसाइट लैंडिंग पेज फनल। लोग एवरीबडी विल आस्क मी कि हाउ टू डू द टास्क। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक सेमिनार किया था 2017-18 में, जिसमें एक कमरे में 30 सीईओज बैठे थे, टेक कंपनी के सीईओज बैठे थे। वहां पे मैंने 3-4 घंटे में कंप्लीटली दिखाया कि आप कैसे इंटरनेशनल लीड्स जनरेट कर सकते हो अपने वेब एप्लीकेशन प्रमोशन के लिए। ट्रस्ट मी, सभी को अच्छा लगा। उनमें से सिर्फ आज तक शायद 2-3 लोग ही एक्शन ले पाए। यू नो द रीजन, क्योंकि लोगों को जानना है कि हाउ टू डू द टास्क, सबको जानना है हाउ टू डू द टास्क। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाई टू डू द टास्क, किसी को भी आइडिया नहीं होगा। द रीजन क्यों तुम इतना फाइट मारोगे भाई, 9 to 5 तो जॉब करोगे तभी भी लाइफ सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हो तो बैंगलोर आओगे, एक अच्छे टेक एमएनसी में अगर आपको जॉब लग गया तो यार 15-20 लाख का पैकेज लगेगा आपको, सैटरडे संडे छुट्टी, क्रेडिट कार्ड अलग, पार्टी, क्लबिंग, गर्लफ्रेंड, क्या नहीं है इधर बैंगलोर में, सारा लाइफ सेट है। तो भाई ये लाइफ जब सेट है तो मैं क्यों हासिल करके यार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जाऊं। इतना अच्छा तो ऑलरेडी एम्प्लॉय बन के मिल रहे हैं चीजें, तो मैं क्यों एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जाऊं। तो पॉइंट इज कि आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट नो, जब मैं छोटा था, आपको छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ। घर तो बहुत ही हम्बल था, तो मुझे ना रिमोट गाड़ी से खेलने का बहुत शौक होता था, है ना। लेकिन घर पे दिलाते ही नहीं थे लोगों, पिताजी को लगता हो गया तो फिजूल खर्ची है, बेटा भी छोटा है, पैसे भी ज्यादा नहीं होते थे उस टाइम पे, 400-500 रुपए के रिमोट कार आता था। तो वो ना मेरे दिमाग में रह गया था, कहीं ना कहीं बैठ गया था। जब मैं मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में था, जब इंजीनियरिंग में जब पहला इनकम मेरे जेब में आया ना, मेरे जेब में भी नहीं आया, मेरे पास अकाउंट में नहीं था, पिताजी के जेब में गए थे 8,500 रुपए। सबसे पहले इंजीनियरिंग हॉस्टल में मैंने गया मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, गॉट 1 रिमोट कंट्रोल कार, है ना। उसको दिन भर हॉस्टल में हमने फ्रेंड्स लोगों ने खेला और उसको एट द एंड ऑफ द उसको तोड़ा भी। उसमें जो मेंटल सेटिस्फैक्शन मिला ना, ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में करने की, मे बी लैक ऑफ टाइम और लैक ऑफ मनी जो नहीं कर पाते हैं ना,
उन चीज़ों को अचीव करने का जो चूल होता है ना, जैसे मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने पेरेंट्स को ग्लोबल टूर या तो उनका बिजनेस क्लास में एक बार मैं लेके जाऊंगा, एक बार उन्हें फ्लाइट पे बिठाऊंगा अपने कमाई से। तो वो इतना ज़्यादा पल्सेटिंग, इतना ज़्यादा बर्न करता था ना। उस दिनों में मैंने एक बुक भी पढ़ा था जो मुझे बहुत हेल्प किया, अभी भी मेरे लाइब्रेरी में है, केबिन की लाइब्रेरी में। वो है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। उसका पहला चैप्टर है पल्सेटिंग डिजायर, कि अगर आपका वो डिजायर है दैट इज जो आपको जला रहा है ना 24 घंटा, आप उठ के काम करोगे। जैसे आप और मैं दिवाली पे भी काम कर रहे हैं ना, आप काम करोगे। सो दिस इज हाउ इज इट, एंड इट्स नॉट अबाउट हाउ, मैं हमेशा कहूँगा इट इज ऑल अबाउट व्हाई, क्यों। सो दिस इज रियली आई कैन से इंस्पायरिंग और सॉलिड थिंग जो आपने शेयर करी है। बट अगेन सवाल फिर से वही आ जाता है कि कुछ लोगों को पता है कि मेरा वाई क्या है, या फिर मैं कह सकूं कि उन्हें लग रहा है कि ये मेरा वाई है लेकिन वो उनका वाई नहीं है। तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा सा डीपर हो गया या फिर आउट ऑफ द वे हो गया, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है मेरे साथ काम करते हुए। मैं इस जर्नी में 5 साल से हूँ, आपसे तो बहुत ही नया हूँ, सीनियर आप मेरे। लेकिन कुछ लोग वाई ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग वाई ढूंढ लेते हैं, उन्हें शायद लगता है कि ये शायद मेरा वाई है, इस वजह से थोड़े दिन के लिए चार्ज अप हो जाते हैं, फिर डाउन आ जाते हैं। तो इसमें कैसे, आई मीन आप, मेरे को आज तक इस बात का सवाल तो सीरियसली नहीं मिला कि कुछ लोग क्यों फिर भी लगे रहते हैं और कुछ लोग क्यों गेम में क्विट कर जाते हैं। सो आपका क्या कहना है इस बारे में? विवेक, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि क्विट करने का आपको मूड नहीं करेगा। ये मतलब वो सांप सीढ़ी वाला गेम है कि आप ऊपर गए, सांप ने खा लिया, फिर नीचे गिरे, फिर फाइट मार के फिर ऊपर गए। ये जो जर्नी है ना, जर्नी टू अबंडेंस और जर्नी टू सक्सेस, सक्सेस तो कोई एंड पॉइंट है नहीं, कुछ करो तो फिर और कुछ करने का चूल मचता है। या सक्सेस इन हेल्थ, सक्सेस इन टाइम ओनरशिप। तो इसके अंदर गिव अप तो मारने का मूड करेगा। मेरे को तो आप कहोगे बहुत बार मूड किया है, अभी भी करता है। द पॉइंट इज कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सर्कल कैसा है, राइट? हाँ। जैसे कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ हुम यू स्पेंड लाइफ। तो अगर आप, मेरा एक ही फंडा है ना, ओनली क्वालिटी पीपल, दैट्स इट। वो अगर तुम्हारे फैमिली में भी, रिलेटिव्स में भी, अगर आपका कोई दोस्त यार जो भी हो, अगर आपको लग रहा है कि यार वो हमेशा चलो यार खाते हैं पीते हैं, पिकनिक पे चलते हैं, टीवी में मैच चल रहा है तो 4 घंटा बैठ के हम लोग पीते हैं, मैच देखते हैं, पार्टी में करते हैं, ये वो, अगर आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं ना, दोज हु आर नॉट लाइक माइंडेड, तो एनर्जी हमेशा ड्रेन आउट होता रहेगा। सो आई थिंक मैंने एक लाइन भी पढ़ी थी कहीं पर, आप इसके बारे में बताइएगा, कि मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल है एनवायरनमेंट। आपके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, वो डिजिटली भी हो सकते हैं, वो बुक्स के थ्रू भी हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी के थ्रू भी हो सकते हैं, और वो आपके फिजिकल आसपास भी हो सकते हैं। तो उनसे इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप कितना तेज़ी से ग्रो करोगे। लाइक आई एम डूइंग पॉडकास्ट विद यू, तो आपकी जो एनर्जीज है मैं फील कर पा रहा हूँ अपने पास, और मेरा ब्रेन और ओपन अप हो रहा है। जैसे आपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करी, उसके ऊपर भी हम आएंगे। तो वहाँ से एक और माइंड ओपन हुआ कि आज तक बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, मैं यही सोचता आया था कि प्राइवेट सेक्टर ही होते होंगे शायद, और हम लोग तो सिर्फ लाइक एंटरप्रेन्योर्स या स्कूल कॉलेजेस, इनके लिए लीड जनरेशन, फेसबुक ऐड यही करेंगे। लेकिन अभी एक और, जैसे आपकी तरफ से भी मुझे एक इंसाइट मिला, गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, और मेरे पर्सनल नेटवर्क के अंदर कुछ IAS हैं, उनके साथ भी पॉडकास्ट बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करके दे सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनमें भी हम एनरोल हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली ये इन्वायरमेंट का ही फ़र्क है। Absolutely. मुझे नहीं पता था। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। एंड द नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना विवेक, वो है डिसिप्लिन। अगर किसी भी बंदे से पूछो कि भाई तेरे को कल क्या करना है, उसको कोई आइडिया नहीं होगा अभी कि उसका कल क्या उसे प्लान करना है, उस चीज़ का उसे कोई आइडिया नहीं। और मैंने एक चीज़ देखा है कि जितने भी लोग आज के डेट पे, जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मैं मिला हूँ, और बैंगलोर शिफ्ट होने का मेरे पीछे रीज़न भी ये था कि बैंगलोर में मेरे को वो सर्कल दिख रहा था, वो टेक कम्युनिटी वाला सर्कल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिल रहा था टेक्निकल सपोर्ट एंगल से।
तो आई केम इन हियर। तो बहुत जो मुझे सर्कल मिला ना, मैं देख रहा हूँ कि पीपल हैव ए विजन। यहाँ पे कोई बंदा 30 दिन के बाद का नहीं सोचता है कि कल मैं क्या करूँगा। ये भी पीपल कंप्लीटली दे फोकस ऑफ 3 to 5 years, उनका हॉराइजन बहुत स्ट्रांग है। आप खुद देखो ना, इलॉन मस्क दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है, वो 100 साल के बाद क्या होगा वो सोच रहा है। राइट, अभी वो जिंदा भी नहीं होगा तब तक वो जिंदा भी नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा फटीचर हाल में है, वो आज शाम का सोच रहा है कि शाम को कैसे 2 मील्स मिल जाए, पीने के लिए एक बोतल मिल जाए, तो वो खुश है ना। तो आपका हॉराइजन, जैसे बहुत भी बिजनेस ओनर्स क्यों गिव अप मार देते हैं, क्योंकि उनका हॉराइजन ही होता है कि आज मैं शुरू करूं, मेरे को कल से कमाई हो जाए, 30 दिन के बाद मेरी कमाई, मैं करोड़पति लखपति बन जाऊं। अब दिक्कत उनकी भी नहीं है। हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का कंटेंट बना के प्रचार करते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये करोड़पति बन जाओगे। आजकल तो यूट्यूबर अपनी महंगी महंगी गाड़ियां दिखा रहे हैं और वो वहां से इम्पल्सिव बाइंग का माइंडसेट बन रहा है। बोलिए। और आपने एक और बात बोली, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। लोगों को पता ही नहीं है कि अगले दिन क्या करना है। और यहाँ से आपने एक बुक बताई थी, थिंक एंड ग्रो रिच, उसका एक इसके ऊपर स्पेशली चैप्टर है, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। उसमें इसके बारे में काफ़ी बताया गया है। करेक्ट। सो खैर, ऑर्गेनाइज प्लानिंग को सीखते सीखते मुझे 5 साल हो गए हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ कि इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। मुझे उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट के पार्ट्स ऐड करने हैं। ऑब्वियसली 1% इम्प्रूवमेंट, आई ऑल्सो फॉलो दिस पार्ट। सो खैर, हमने डिसाइड तो किया था कि मैं आपसे मार्केटिंग के क्वेश्चन पूछूंगा और हम आ चुके हैं इस फ्लो में। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे हैं पॉडकास्ट को। ऑफ कोर्स विवेक। सो अब हम इस पार्ट को थोड़ा सा मूव करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि सबके होते हैं कि अगर किसी को पहली बार डिजिटल मार्केटिंग में जंप करना है या मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि मैं किस प्लेटफॉर्म को चूज करूँ या फिर मैं किस सर्विस के साथ स्टार्ट करूँ। इसके बारे में कन्फ्यूजन्स लोगों को बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। डिसीजन मेकिंग बहुत ही वीक है, तो थोड़ा स्टार्टिंग का कदम रखने में उनकी मदद कीजिए। गॉट इट। तो अगर सर्विसेज चूज करने की बात है, आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि ऐसे सर्विसेज ही चूज कीजिए जिसका हाई लाइफ टाइम वैल्यू हो। हाई लाइफ टाइम वैल्यू यानी कि या तो कस्टमर आपको कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ पे कर रहा है, या तो वन टाइम भी अगर प्रोजेक्ट है तो मिनिमम आपको एटलीस्ट आपको एक बल्क 6 फिगर 1 लाख 1.5 लाख का या 50,000 का इस तरह का पेमेंट कर रहा है एडवांस। तो इस सारे अगर चीज़ों में बहुत सारा हिट एंड ट्रायल किया, कंटेंट राइटिंग किया है, क्या नहीं किया है, लोगो डिजाइनिंग किया है, वीडियो प्रोडक्शन किया है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का जॉब भी किया है ना। तो एजेंसी में क्या होता था, कोई वर्क आता था तो खुद ही करना पड़ता था क्योंकि स्टार्टअप थी उस टाइम पे। तो वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग नंबर 1, नंबर 2 मोबाइल ऐप डेवलपमेंट नंबर 2, जो कि सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में इन डिमांड है। नंबर 3 लीड जनरेशन जो कि मीडिया बाइंग या तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कह सकते हो, है ना। इट्स काइंड ऑफ ए सेम थिंग। नंबर 4 कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, बहुत ही एटलीस्ट टेक मार्केट में, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड में है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि पेजेस का लोडिंग स्पीड ऑप्टिमाइज करना, पेजेस का CTR इम्प्रूव करना, बाउंस रेट को ऑप्टिमाइज करना, पेजेस पर विजिट, ये सारे चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना। देन ऑफ कोर्स कंटेंट मार्केटिंग, जैसे फिनेंस इंडस्ट्री में या टेक इंडस्ट्री में कंटेंट मार्केटिंग, ये 5 ही बोला ना, जैसे वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, लीड जनरेशन, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग यानी कि कंपनियों के लिए टेक आर्टिकल्स लिखना, उनके लिए ईमेल प्रोग्राम्स बिल्ड करना, ईमेल नर्चरिंग के ईमेल कॉपीज बिल्ड करना, ई बुक्स, वाइट पेपर, केस स्टडीज़, ये सारा बिल्ड करना और एज ए पैकेज कंपनियों को ऑफर करना। टेक कंपनीज के लिए टेक्निकली ये अब चीज़ें कर रहे हैं अभी, क्योंकि टेक कंपनी में बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए उन्हें अपने टेक प्रोडक्ट्स को, सॉल्यूशंस को इंटरनेशनली प्रमोट मार्केट करने के लिए। तो ये 5 सर्विसेज है। एंड ऑफ कोर्स ये सारे सर्विसेज के लिए द बिगिनिंग आप एजेंसी खोलोगे, गली में गाड़ी चला रहे हैं, आप जाके सीधा F1 ड्राइवर बनोगे, नहीं चलेगा। कुछ साल आपको हसल करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ना मार्केट में अगर आप वेब डेवलपमेंट का या ऐप डेवलपमेंट का सर्विस दे रहे हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कस्टमर पूछ लेगा कि यार वो जो कंपनी है वो 10 साल से काम कर रहे हैं, मैं उन्हें क्यों हायर नहीं करूं, आपको क्यों करूं। और मार्केट में एक से एक बंदे बैठे हुए हैं। सो रिकमेंड करूंगा सबसे पहले, अगर आप इन द बिगिनिंग कर रहे हो तो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली सीखो और सीख के कंसिस्टेंटली एक सीनियर डिजिटल मार्केटर के साथ कनेक्ट में रहो, जो ऑलरेडी
जो कि ऑलरेडी चीज़ों को एक लेवल हाई लेवल पे कर रहा है, ताकि आप कहाँ गलत कर रहे हो, एटलीस्ट फ्रॉम एडवाइस एंगल से भी माइंड सेट। यहाँ पे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कुलीग्स होते हैं, रात के 2 बजे ऐड अकाउंट अगर डिसेबल हो गया, डिसअप्रूव हो जाता है तो उनका और नो रातों की नींद उड़ जाती है। हाँ, आई नो। तो क्या करना है नहीं करना है, तो इमोशनल एंगल से भी ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना। तो अगर आप सीखते आए कोई भी, तो सबसे पहले तो यार अपने सर्कल में देखो कि ऐसा कौन सा बिजनेस ओनर है जिसको आप फ्री में हेल्प कर सकते हो, है ना। तो उसमें आपको बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हम लोग टेक्निकली उसे बीटा प्रोजेक्ट कहते हैं। और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एजेंसीज को मैं ये भी कहता हूँ, जो बडिंग एजेंसीज होते हैं, कि भाई किसी दूसरे बंदे के लिए सर्विसेज देने से पहले सबसे पहले अपने कंपनी में खुद का एजेंसी बन जाओ। अगर आप खुद लीड जनरेट कर पा रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो आप अपने लिए अच्छी एजेंसी सर्विसेज दे रहे हो अपने बिजनेसेस के लिए। Exactly. तो सबसे पहले आपका खुद का पोर्टफोलियो एक बिजनेस हो सकता है। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी 1 लाख के आसपास अभी क्लॉक होने वाला है। तो अब मैं कहीं पे भी क्लाइंट के पास जाता हूँ ना, यूट्यूब सोशल मीडिया में, आई शो सर देखो हम हमारे लिए कर रहे हैं ना, इतने सारे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं हमारे, आपके लिए इससे और अच्छा करेंगे। तो खुद का पोर्टफोलियो पे काम कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर ए बिगिनर फ्रेशर, अगर आपके कोई ऑडियंस है ना, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट इन द बिगिनिंग कहीं पे आप इंटर्नशिप या जॉब कीजिए कुछ साल। अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। जैसे मैंने काफ़ी साल जॉब किया तो मेरी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी। मतलब आप मानोगे नहीं, मैं जब अपना लास्ट कंपनी छोड़ के आया, मैं अपने बॉस का पैर छू के आया कि सर बाहर जा रहा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, थोड़ा देखना। तो वो सर जब छोड़ के गए, वो कंपनी, दूसरी कंपनी जब ज्वाइन किया ना, तो वहाँ पे वो एज ए सेल्स डायरेक्टर ज्वाइन किया दूसरे कंपनी में। तो अपने कंपनी का सारा काम हमें दे दिया। तो बहुत अच्छा नेटवर्किंग, रिलेशनशिप, एटलीस्ट जॉब ओनरशिप, टाइम पे आने का मतलब क्या है, टाइम पे जाने का मतलब क्या है, टीम हैंडल, रिव्यू मीटिंग, एवरीथिंग वन कम्स टू नो जब वो स्टार्टिंग में जॉब ज्वाइन करता है। बीटा प्रोजेक्ट कर लो, अपने पोर्टफोलियो पे वर्क कीजिए, जॉब कीजिए। सो यू शुड बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स इन द बिगिनिंग। देयर इज नो हरी टू डू अ बिजनेस एक्चुअली। या मैंने देखा कुछ लोग ना स्टार्ट कर रहे हैं लाइफस्टाइल देखकर, कि कुछ इमीडिएटली वेबिनार में किसी के कोर्सेज लेना, ये सब चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए उनके पास ना कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके से टीम के साथ काम किया जाए, लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, रिपोर्टिंग कैसे ली जाती है, गोल्स कैसे अचीव किए जाएंगे, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाएगी, किसी को नहीं पता। सिर्फ सिंपल ये भी है कि बस एजेंसी खोलनी है, पैसा कमाना है। खैर कुछ लोगों ने इस मार्केट को थोड़ा डर्टी मार्केट भी बना दिया। सम टाइप ऑफ ऐड देखते हैं, नो स्किल्स एजेंसी। आई मीन नो स्किल एजेंसी, ये क्या होता है यार? कुछ लोगों की ऐड रन मैंने देखी, बट आई वाज सेइंग कि यार ये लोगों को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। सो खैर बैक टू द टॉपिक, पहला तो स्टेप हो गया ये एक स्टार्ट करने का किसी को। अब दूसरा स्टेप आ जाता है कि अब क्लाइंट्स कहाँ से लेके आए। खैर वो भी आपने रिप्लाई कर दिया कि आप जब जॉब में होंगे, किसी के साथ काम करेंगे, तो आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि नेटवर्क, जो बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, एक बिगिनर को टाइम क्यों देंगे? देखो द पॉइंट इज कि आपको पहली बार मिलके किसी को भी लव एट फर्स्ट साइट तो होगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको कोई चीज़ पाना है ना, तो अभी लास्ट मंथ में अभी हम लोगों ने दुबई में अपना मार्केट बिल्ड किया है। दुबई में कंपनी वगैरह भी रजिस्टर कर लिया एंड कम्प्लीटली, अगर आपके फॉलोअर्स में अगर कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है तो आप देखोगे दुबई से रिलेटेड बहुत सारे पर्सनल कंटेंट वहाँ पे जाते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी उसे यूज़ नहीं किया आज तक, लोगों को मिसलीड करने के लिए। चाहते तो कर सकते थे, बट दैट इज नॉट आवर एथिक्स एज ए कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट ऐसा है कि इन द वेरी अर्ली डेज ऑफ माई लाइफ एंड करियर मैंने बहुत लोगों से कनेक्ट करने की ट्राई करी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आया। बट द पॉइंट इज कि यू शुड नेवर गिव अप। और अगर लेट्स से कॉर्पोरेट में एंटरप्राइज लेवल पे हमें काम चाहिए, तो जब भी मैं ट्रेड शोज या तो नेटवर्किंग मीटिंग्स इवेंट्स होते थे, मैं सबसे पहले जो हाई टी एक बीच में एक नेटवर्किंग का एक ब्रेक होता है, एक हाई टी ब्रेक होता है, मैं लोगों से यही पूछता था कि अगर मेरे जैसे स्मॉल कंपनी को आपके साथ काम करना है तो क्या क्या चीज़ें आप इवेल्युएट करोगे मुझे, ठीक है, और आपके कंपनी में डिसीजन मेकर्स कौन है। तो मैं लिंक्डइन पे जाता था, एक कंपनी में मल्टीपल डिसीजन मेकर्स को मेल करता था और मैसेज करता था कि यार कोई तो क्लिक हो जाए, जैसे सेल्स डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, ब्रांड मैनेजर्स, सीनियर कंटेंट राइटर, एडिटर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर, जितने भी सीईओज तो बहुत, दे विल नॉट गिव यू द भाव, बट मतलब मल्टीपल लोगों को रीच आउट करना है। और ये प्रोसेस जो है ना, एक कंसिस्टेंटली रीच आउट करना है। आपके कहने का मतलब है आप काम करो, काम मिल जाएगा।
एग्जैक्टली जो ना जो महाभारत में कर्मण्यवादी का रास्ते महाफलियु कदाचन, वैसा ही है। काम करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो फिक्स है, यूनिवर्स का प्रिंसिपल है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बाकी सब ओवर थिंकिंग है। बाकी सब ओवर थिंकिंग है। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट में, बहुत वैल्यू मुझे भी पर्सनली मिल रही है एंड ऑडियंस को तो मिल ही रही है, आई नो दैट। सो फाइनल क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। सो कुछ रैपिड फायर मैंने डिसाइड किए थे, बट अभी उसके अलावा कुछ ऐसे लाइक क्वेश्चन रह गए हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि फिर कभी पॉडकास्ट करेंगे उसमें भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग पॉडकास्ट हो जाएगा। सो इसको थोड़ा हमें और भी क्रिस्प करना होगा, तो रैपिड फायर के टाइम पर पहुंचते हैं। आपको फटाफट से आंसर करने होंगे, ठीक है? ओके। सबसे पहला, क्विक मनी। मिथ, होता ही नहीं है। होता नहीं है। एथिकल वैसे तो होता नहीं है। ड्रीम लाइफस्टाइल। ड्रीम लाइफस्टाइल फ्रीडम ऑफ टाइम होना जरूरी है। फ्रीडम ऑफ टाइम। फ्रीडम ऑफ टाइम। कंफर्ट नहीं है, कंफर्ट नहीं चाहिए, मतलब यू नो लग्जरी मैंशन गाड़ी नहीं, टाइम तुम्हारा होना चाहिए बस। ओके। फैमिली। फैमिली, पेरेंट्स, यू शुड बी लास्ट मोमेंट तक उनका कभी साथ मत छोड़ो। पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स फैमिली, यानी कि तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। मैं सिंगल हूँ तो ज़्यादा इस पे आपको आइडिया नहीं दे सकता। ओके। भगवान। ओमनी प्रेजेंस, हर जगह ही इज़ वॉचिंग यू 24/7, सो यू कैन नॉट एस्केप। अगर आप आंख बंद करके कुछ कर भी रहे हो तो कोई ना कोई तो देख रहा है आपको। ओके। फाइनली अबाउट, ये तो आपने वैसे मना कर दिया, बट मैं फिर भी पूछना चाहूँगा, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड, आई मीन टू से कि गर्लफ्रेंड तो नहीं आप कहोगे, ठीक है। द पॉइंट इज कि वी कैन नॉट अफोर्ड गर्लफ्रेंड्स राइट नाउ, है ना? ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज द पॉइंट। ओके। ऑफ कोर्स अगर इन फ्यूचर इफ वी गेट एनी सोलमेट, देन ऑफ कोर्स मेरा हमेशा मानना यही है कि यू नो जो भी आपका सोलमेट बने, दे शुड बी इन ए पोजिशन टू टेक केयर ऑफ द कंप्लीट एम्पायर। एटलीस्ट आप नहीं भी हो तो उनकी इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो चीज़ों को टेक ओवर कर सके, राइट? इन जस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ लुक्स सेकेंडरी होता है। हाँ। क्योंकि एज ए बिजनेस ओनर जब आपको बहुत ज़्यादा टफ टेरेंस में आपका लाइफ जाने वाला है, बहुत सारा यू नो अप एंड डाउन होगा, उस टाइम पे यू नीड समबडी हु इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, या जो आपको डील कर सके, मैनेज कर, नॉट इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी और ऑल दिस थिंग्स। हाँ, आई मीन समटाइम हम डिसीजन नहीं ले पाते, इमोशनल हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमें संभाल पाए। गॉट इट, यस। दिस इज द सोलमेट। आई होप आई एम करेक्ट। यस। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ तो इसलिए मैं बात बोल सकता हूँ। यस। नाइस। थैंक यू। ओके, सो आपकी फेवरेट कार? आई ड्राइव ए वेरी नॉर्मल कार। मेरा Okay. एक होंडा वर्ना एंड ए होंडा सिटी। ओके। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, वो भी फैमिली चलाते हैं एंड आई प्रीफर उबर एंड ओला। अरे वाह यार, कमाल है, इतना सादा जीवन। उबर एंड ओला यार, अब देखो ना यार, चीज़ें कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं, यू नो दुबई में भी आप उबर ऑर्डर करोगे तो टेस्ला आता है, तो और क्या चाहिए बताओ। सही बात है आपकी। सो फाइनली मेरी साइड से ये पॉडकास्ट कंप्लीट है। मुझे बहुत ही मज़ा आया, बहुत अमेजिंग चीज़ें जानने को मिली। पर्सनली मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और आई होप आपने भी एंजॉय किया। और मैं तो फ्यूचर में आपके साथ एक और पॉडकास्ट ज़रूर करना चाहूँगा। और आप बताइए पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? इट वॉज रियली, विवेक, तो बहुत अच्छा लगा। यू नो यू आर ऑल्सो वर्किंग इन द इंडस्ट्री सिंस 5 years, यू नो। मुझे भी एम्पावरमेंट फील होता है, क्योंकि यू नो नॉर्थ इंडिया में एक यूट्यूब क्रिएटर्स लोगों का एक यू नो कहोगे एक अच्छा नेटवर्क है कम्युनिटी में, लेकिन जब आप साउथ इंडिया में आओगे देर आर नो यूट्यूब कम्युनिटी, है ही नहीं इस साइड पे, है ना? ओके। इट्स आवर प्लेजर कि आपके साथ बहुत ही फ्रूटफुल कम्युनिकेशन रहा। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू समटाइम। ओके, हाँ, 100%। ओके। सो चलिए सम अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। इस पॉडकास्ट को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटर ओनर्स के साथ शेयर करना, इस जर्नी को, ताकि वो भी जान पाएँ और काफ़ी वैल्यू भी ग्रैब कर पाएँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई के चैनल को भी, और कमेंट में भी बताएं कि आपको कोई पॉडकास्ट वाली सीरीज़ अच्छी लग रही है। तो अभी हम कुछ IAS, IPS और कुछ और लोगों को भी इस यूट्यूब चैनल पर लाने वाले हैं। थैंक यू।